भारतीय लोक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और बता दूं, जिस समय आप लोगों ने हमारी कैसेट को सुना होगा और उस पर लिखा हुआ है स्वामी आधार चेतन, तो आप लोग विचार करते होंगे आधार बाबा। आधार बाबा के मुंह पर लंबी दाढ़ी होगी और बहुत बड़ी गाड़ी होगी, उसमें चलता होगा। कम से कम उसकी उम्र 60-65 बरस की होगी। लेकिन जब आप लोगों ने हमें देखा तो बड़ा आश्चर्य करने लगे होंगे कि ये तो देखने में बालक नजर आ रहा है। माफ कीजिए लोगों ने हमें बाबा के नाम से जरूर पुकारा है, मगर मैं बाबा नहीं हूं। आप लोग सोचते होंगे बाबा नहीं, फिर आप कौन है? आप विद्वान से ही, मगर ये सोचना भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं। फिर आप लोग सोचते होंगे आप कौन है? हम अपना परिचय बहुत ही थोड़े शब्दों में आपको दे दूं। गुणी हूं, न गायक हूं, न कवि नरनायक हूं, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूं, रसिक रसीला न आधार है छबीला छैल, साधु हूं न संत हूं न मेहनत मतधारी हूं, दाता हूं न दानी हूं न ज्ञानी हूं न ध्यानी मानी, राजा हूं न रंक हूं न निशंक अधिकारी हूं, सूर शस्त्रधारी न हूं बनक व्यापारी, में तो कुछ भी नहीं, एक प्रेम का पुजारी हूं। हमारा परिचय इन्हीं शब्दों में। लेकिन हिंदुओं, कुछ हम तुम्हारे जीवन पर प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे इस हिंदुस्तान को 7549 वर्ष पहले आर्यवर्त देश कहा जाता था। हमारे देश में दो जातियां थीं, आर्य और दस्यु। आर्य कहते जिनके श्रेष्ठ विचार थे, दस्यु कहते जो कि चोर और बदमाश थे। लेकिन याद रखना, उस समय चोर और बदमाशों की संख्या आज जैसी नहीं थी। मगर दुख है कि जिस आर्यवर्त देश को हमने हिंदुस्तान और भारत और इंडिया का नाम रखा, लेकिन दुख इस बात का है कि उस देश में भी दो देश बन गए, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। खालिस्तान बनने के लिए तो उग्रवादी ऊधम दे ही रहे। लेकिन लोगों ये ध्यान रखना, हमारे देश की दुर्गति किस तरह हुई। दुर्गति करने वाला अगर मुझे पूछा जाए तो कोई और नहीं था, तुम्हारे भाई थे। हिंदुओं, अगर तुमने समय समय पर बहुत भारी भूल न की होती तो आज इस हिंदुस्तान की यह दशा नहीं होती। आप लोग सोचते होंगे हमसे कौन सी गलती बनी है जो हिंदुस्तान विदेशियों का गुलाम बना। छोटा सा नमूना पेश कर रहा हूं। तुम्हारी भूलें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी चूकें, जो कि आज तुम्हें आंसू भर भर के रुला रही हैं, कौन सी? समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई, इसलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई, इसलिए तो हरी भरी फुलबारी सारी सूख गई। समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। कौन सी भूल हुई? पहली भूल हिंदुओं तुमसे हो गई सम्मत 1601 में, जो हमारे हिंदुस्तान में अकबर का शासन था। कैसी? चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, काली चंदन नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था, काली चंदन नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। खुसरो खां जब बना तो हिंदू, खुसरो खां जब बना तो हिंदू, उसको भी बिसराया था, सास सिकंदर की लड़की को सुआ भात जब लाया था, सास सिकंदर की लड़की को सुआ भात जब लाया था। सुआ भात को ठुकरा करके, सुआ भात
को ठुकरा करके हिंदू जाति ऊक गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई, इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। पहली भूल हो चुकी है लोगों। सम्मत 1601 में जिस समय अकबर का शासन था और जोधाबाई जब भगवान कन्हैया की मूर्ति की पूजा करके बाहर निकली, अकबर कहने लगा तुम किसकी पूजा करती हो? तो जोधाबाई कहने लगी मैं भगवान कन्हैया की। अकबर कहने लगा तुम्हारा हिंदुओं में जो कैसा मसीहा हुआ है? तो जोधाबाई कहने लगी कि ऐसा मसीहा हुआ जो किसी वंश में हुआ नहीं। बोलो कैसा? जवाब दिया हस्तिनापुर में चीर दुशासन द्रौपदी का खींच रहा है और द्वारका से आकर के मेरा मसीहा चीर बढ़ा देता और द्रौपदी को नंगा नहीं होने देता है। अकबर कहने लगा तो तुम हिंदू बना लो मुझे मुस्लिम धर्म नहीं चाहिए, अब मुझे हिंदू बनाओ। मेरे नौजवान साथियों बीरबल के पास आया, जो बीरबल अपने को ब्राह्मण कहता था, कहने लगा तुम मुझे हिंदू बना लो। बीरबल कहने लगा परसों तुम्हें हिंदू बना लेंगे। और जब हिंदू बनने का दिन आया तो वो बीरबल गधा को लेकर के नदी में नहलवाने लगा। अकबर कहने लगा क्या कर रहा है? बीरबल कहने लगा जब गधा को बछड़ा बना रहे हैं। अकबर कहने लगा गधा भी कहीं बछड़ा हो जाता है? तो बीरबल कहने लगा तो मुसलमान भी कहीं हिंदू हो जाता? अंदाजा लगाइए, अकबर हिंदू हो जाता तो कहां मुसलमानी होती और कुरान ही मिट जाता, फिर काय को कुर्बानी होती। अगर अकबर हिंदू हो जाता हिंदुओं तो आत्मा इस 17,000 गैयन की गर्दन पर छुरी नहीं चलती। यह सब तुम्हारा अंजाम है। तुम्हारी लड़कियां जब ससुराल को जाती हैं तो रोती क्यों? क्या किसी रामायण महाभारत में ऐसा आया है कि लड़की ससुराल को जाए रोए? नहीं। बादशाह अकबर ने कहा था कि हिंदू की लड़की जो भी ससुराल जाएगी पहली बार वो एक रात मेरे महलों में रुकेगी, उसके बाद जाएगी। यही औरंगजेब का दस्तूर था, यही अलाउद्दीन खिलजी का दस्तूर था और यही तैमूर का, यही सिकंदर का। तो ध्यान रखना लोगों, जब लड़की हिंदू की चलती थी तो माई और बाबुल के गले से लग करके रोती थी कि आज मेरी इज्जत के साथ में मुसलमान खेलेगा। तब से ये रोना चला। तुम्हारी भूलें कितनी हैं। कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याह ठुकराया था। ये ज्यादा वक्त की बात नहीं, सिर्फ 200 वर्षें हुई हैं। बंगाल में नवाब का शासन था। कालीचंद ब्राह्मण का लड़का गली से होकर के जा रहा था। नवाब की लड़की दुलारी ने कालीचंद को देखा है तो कहने लगी है बांदी से कि ओरी बहना, ये नौजवान मुझे बड़ा ही पसंद है, मैं इसके साथ अपनी शादी करना चाहती हूं। तो बांदी कहने लगी तू बाबरी तो ना है जी? अरे तू मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण तुझे कभी अपनाएगा नहीं। उसने कहा मेरे वालिद यहाँ के सुल्तान हैं, मैं अपने पिताजी को बुलाऊंगी और अपनी शादी इसी के साथ में करूंगी। उसने अब नवाब को बुलाया, कहा पिताजी मेरी जिंदगी चाहते हो तो मेरी शादी कालीचंद के साथ में कर दो। नवाब ने कालीचंद को बुलाया, कहा कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, मैं मुसलमान हूं, लेकिन तुम मेरी लड़की का शुद्धिकरण कर लो और इसे हिंदू बना लो। बंगाल का तख्त हिंदुओं के हाथ में आ जाएगा, तुम मेरे दामाद हो जाओगे। कालीचंद कहने लगा ब्राह्मण जाति बड़ी गद्दार जाति है, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। समझिए हिंदुओं, तुम्हारी हजारों लड़कियां मुसलमान ले गए, उन्होंने उन्हें मुसलमान बना लिया, लेकिन तुम्हारा धर्म कितना कमजोर है कि तुम एक मुसलमान की लड़की को हिंदू न बना सके। कालीचंद काशी के ब्राह्मणों को पूछता है, सब मना कर देते। मथुरा के ब्राह्मणों को पूछता, सब मना कर देते। उसी समय कालीचंद आया, कहने लगा पिताजी कोई ब्राह्मण तैयार नहीं। तो एकदम से हुक्म दिया नवाब ने, जब कमीन को फांसी लगा दो। कालीचंद को फांसी लगने जा रही है और सब मुसलमान मोदाबे बैठे हैं और ब्राह्मण लोग मुस्करा मुस्करा के भोजन कर रहे हैं। जब उसके फांसी का फंदा गले में पड़ गया, उसी समय दुलारी आई और कहने लगी पिताजी ठहर जाओ, जब नौजवान को फांसी क्यों दिला रहे हो? अरे फांसी तो मुझे लगाओ जो हमने अपनी तरफ से अपना पिया माना है। और वह लड़की ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। कालीचंद कहने लगा ठहर जाओ, अब ये लड़की भी फांसी पर नहीं चढ़ेगी। अब हम मुसलमान बनने को तैयार हैं, लेकिन मेरा संकल्प है जो हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा उसका मैं कत्ल करूंगा और 500 गाय रोज अपने हाथों से काटूंगा। उसी वक्त कालीचंद मुसलमान बना, उसने अपना नाम काला चांद रख लिया और 5 महीने में सारा का सारा बंगाल उसने मुसलमान बना लिया। बंगाल में जाइए तुम्हें हिंदू नहीं मिलेगा। कालीचंद नवाब की लड़की को ब्याह ठुकराया था
खुसरो खां जब बना तो हिंदू उसको भी बतराया था, और शाह सिकंदर की लड़की को सुआ भाट जब लाया था। सुआ भाट बहुत गाने वाला था, सिकंदर की कचहरी में गाने गया, लड़की आशिक हो गई, कहने लगी मैं इसके साथ शादी करूंगी। सिकंदर ने शादी कर दी। लेकिन हिंदुओं, जब वो सुआ भाट तुम लोगों में आया तो मार मार के उसे भगा दिया। वो 700 हिंदुओं को लेकर के मुसलमान बन गया। देखिए, सुआ भाट को ठुकरा करके हिंदू जाति उक गई, और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। और पहली भूल तो ये रही, अमर सिंह राठौर से भूल हो गई। नूरजहां ने कहा था तुम अगर मुझे अपनी बेगम बना लो तो शाहजहां को मार के आगरे का तख्त तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो अमर सिंह राठौर बोला इंतजार कीजिए। हुआ क्या, नूरजहां को भी ठुकराया, रोकर पढ़ूं कहानी में, और कलम रुके और जुबां बंद हो, आंख भरी रही पानी में। कलम रुके और जुबां बंद हो, आंख भरी रही पानी में। हुआ देश का कौम तेरी नादानी में। स्वांग रचाए मजे उड़ाए तूने भरी जवानी में। स्वांग रचाए मजे उड़ाए तूने भरी जवानी में। स्वार्थ के फंदा में फंस गए, अपनी मरैया फूंक दई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। ध्यान रखना लोगों, कुल्हाड़ियों से भरी हुई गाड़ी जा रही थी, सब पेड़ रोने लगे। एक पेड़ कहने लगा भैया रो क्यों रहे हो? जवाब दिया जे लोहे की कुल्हाड़ियां हम तुमको काट डालेंगे। एक वृक्ष कहने लगा तुम बाबरे हो, जब तक तुम में से कोई कुल्हाड़ी का बैट नहीं बनेगा तब तक कुल्हाड़ियां तुम्हें काट नहीं सकती। हिंदुओं, तुम में से कुल्हाड़ी का बैट बनता आया और तुम्ही को कटवाता आया। कैसे? सुनो। मान सिंह प्रतापक भाई, एक महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा रहा है, उसका भैया द्रोहियों से मिला है। मान सिंह प्रतापक भाई हृदय छोड़ के चला गया, और पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ खोल के चला गया। पृथ्वीराज के जयचंद पापी जोड़ खोल के चला गया। अर्जुन गोद अमर सिंह को या मार तोल के चला गया, और जगन्नाथ रस दयानंद को जहर घोल के चला गया। जगन्नाथ रस दयानंद को जहर घोल के चला गया। स्वार्थ के फंदा में फंस गए, स्वार्थ के फंदा में फंस गए, अपनी मरैया फूंक दई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। ध्यान रखना लोगों, तुम्हें किसी दूसरे ने नीचा नहीं दिखाया। वो जसवंत जोधपुर वाला और वीर शिवा के संग होता, औरंगजेब अधर्मी का फिर सभी कार्य अंग भंग होता। औरंगजेब अधर्मी का फिर सभी कार्य अंग भंग होता। चला गया सिखों की बस्ती से बैरागी वो संग होता, और गंगू पापी के हाथों से क्यों तीनों का अंग भंग होता। गंगू पापी के हाथों से क्यों तीनों का अंग भंग होता। रे आधार विदेशी सत्ता, रे आधार विदेशी सत्ता तेरे देश में कूक गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। ध्यान रखना हिंदुओं, ये जो भी मुसीबतें आई हैं, ये मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी भूल का अंजाम है। इसलिए मेरा आखिरी निवेदन है,
कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए, कैसे उनके ठाल से आलस हला कर देखिए। हम तुम भी मेल का पौधा लगा कर देखिए, आधार किस बात को तुम आंजबा कर देखिए। ऊंचे आसन पर तुम्हें बैठाने वाला मेल है। बिना संगठन के कभी तुम एकता के बिना विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें एकता के सूत्र में बंध जाना है। अगर एकता के सूत्र में हम न बंधे तो ये निश्चित है लोगों कि जो दुर्गति हमारी बहन बेटियों की होती रही, मीना बाजार लगवाया था अकबर ने, और वही दुर्गति अब होने वाली है अगर तुमने अपने को सचेत किया। निश्चित बात। हम तो जय कह रहे लोगों, ऐसा देश रसातल को चला जाए जिस देश में लाखों भूखे लोग नित मुसलमान ईसाई हो। जिस देश में लाखों भूखे लोग नित मुसलमान ईसाई हो। लाखों बेस्याएं बन बन के करती जो धर्म कमाई हूँ। जिस देश के अंदर सुनो यार भाई का दुश्मन भाई हो। शासन करते आताताई और पंच लोग अन्यायी हो। जिस देश में लाखों भूखों लोग नित मुसलमान ईसाई हों, लाखों स्त्रियां बेश्या बन इस देश के लिए दुखदाई हों। जिस देश के दुध मोहे बच्चन के गोने बेहा सगाई हों और बेहा करन के हेत जहां बुढ़ों ने मूछ मुड़ाई हो। जिस देश के अंदर बिना बात भाई का दुश्मन भाई हो। शासन करता आताताई और पंच लोग अन्यायी हो। हर एक प्रबल सता रहा हो हर एक निर्बल को। जय क्यों न ऐसो देश रसातल को। और जिस देश में 70,000 जहाँ गैया काटी जाती हो। जिस देश में 70,000 जहाँ गैया काटी जाती हो। पैदा होते ही मार मार के कन्या गाड़ी जाती हो। जिस देश में 3 करोड़ विधवा रो रो के समय बिताती हो। तुझे दिन रात हजारों लाखों गर्भ गिराती हो। छोटी बड़ी हजारों कौम कहाती हो। बड़ी कौम छोटी कौमन को दिन और रात सताती हो। और बताऊं, जिस देश के अंदर इन्हें गिने थोड़े से लोग कमाते हो। चालाकी और मकारी से सब बैठे बैठे खाते हो। शराब अरबों की अफीम उड़ाते हो। अरबों का गांजा चर्च भांग पी करके समय बिताते हो। और जिस देश के लिए विदेशों से घी घास लेटका आता हो। और चाय का पानी चाटी चाटी जो अपना समय बिताता हो। चाय का पानी चाटी चाटी जो अपना समय बिताता हो। और अपने लिए तो नई गैरों को ताजा मक्खन पहुंचाता हो। बीमारी में पड़े पड़े नर सड़ते हों। और आपस की तो फूट में भैया लाखों महल उजड़ते हों।
होनी बड़ी बलवान है, टाले कभी टलती नहीं, और पाप की टहनी कभी फूलती फलती नहीं। ऐसे ही अधिक मूर्खों में एक पंडित की कुछ चलती नहीं। अधिक मूर्ख हो और एक पंडित हो, उसकी चलती नहीं। आप लोग सोचेंगे कैसे? सुनो। छोटा सा एक गांव जिसमें बसते थे किसान लोग, खेती कोई काम जो तो विद्याहीन सारे थे। बसते थे किसान लोग, खेती कोई काम जो तो विद्याहीन सारे थे। गाय और बैल उनके पास में बने थे बहुत, पशु बेचारे उनको प्राणों से भी प्यारे थे। एक समय जोर की बीमारी फैली पशुओं में, मरने लगे, बाएं बाएं चिल्ला के बेचारे थे। दौड़े दौड़े किसान एक वैद्य जी के पास गए, सुन करके वैद्य ने उतारे थे। ध्यान रखना नौजवानों, जब किसानों के पास गाय बैल भैंसा बहुत थे, छोटा सा एक गांव था और पशु उनको प्राणों से भी प्यारे थे, लेकिन जितने किसान थे वो बिना पढ़े लिखे मूर्ख थे। तो पशुओं की ऐसी बीमारी होती, कहूँ घुर्रका की बीमारी आ जाते, कहूँ बाएं बाएं करके मरबे की बीमारी आ जाती। सो पशु हो गए बीमार। अब वे मूर्ख किसान एक डॉक्टर के पास गए, कहने लगे भैया हमारे बैल बाएं बाएं करके मर रहे हैं, कोई दवा बताओ। तो डॉक्टर कहने लगे इंजेक्शन लगवाओ। मूर्ख कहने लगे बिना पैसा की दवा बताओ। तो डॉक्टर साहब समझ गए जो मूर्ख इनसे झगड़ा कौन करे। तो डॉक्टर साहब बोले हम दवा बतावे तनक तसल्ली लाओ, आगी के देहरा बड़े बड़े सुलगाओ, और कर छुले 6 देहरे में लगाए के लिए वो गर्म कर, लाल लाल हो जब बिल्कुल ना रहे कसर, तो 2 से दागो पीछे और 2 लगा दो पीठ पर और 2 लगा दो गलपटों पे, पशु फिर सके न मर। उन पशुओं को 6 जगह दाग दो। तो भगवत प्रेमियों, पशुओं की कुछ बीमारी ऐसी होती है जो दागने से खत्म हो जाती। मूर्ख कहने लगे जी भैया घर ही कोई इलाज हो, अब चल दे लौट गो, रास्ता में बातें करते जाए। अरे भैया बड़ा सुंदर इलाज बताओ, दाग भी तो पशु ठीक हो जाता। हमारे बाप पार साल मरिए, हम जानते होते तो मन लगाए हम उन्हें दाग देते। एक किसान कहने लगे अब चिंता क्यों कर रहे, अब तो इंजेक्शन घर के हैं, अब गांव में किसी को नहीं मरने देंगे, और जो मरने पे आए भाई दाग दो 6 जगह। एकदम कहने लगे 6 जगह ना 3 जगह बताओ, पीछे पीठ में गालों पर। तो हुआ क्या, आकर के गांव किया काम ये किसानों ने, बचने लगे पशु तब तो बहुत ही आए। 5 चंद रोज के एक पंडित जी पधारे आए, रात भर सोए और खूब सेताए हैं। सवेरे शौच आदि से निवृत्त हुई, करके स्नान तिलक छापे जब लगाए हैं, आसन पे बैठ के गायत्री को जपन लगे, मानो दिन मौत के पंडित जी के आए हैं। ध्यान रखना नौजवानों, पंडित जी ने क्या किया, ये तो पशु ठीक होने लगे, अब किसानों ने और विश्वास हो गया इंजेक्शनों पर। लेकिन ये भी याद रखना, एक पंडित जी आए और रात भर तो गांव में रहे, और सवेरे बहुत शौच इत्यादि जाने के बाद में गांव के बाहर कुआं रहे, बापे हना के तिलक छापा लगाए, और पंडित जी बैठ गए, जाप करने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वान् देव शब्दर्दुर्तान् पराशुयर् भद्रं तन्नः स्वः। ओम शन्नो देवी रविष्टापो भन्त पीते संयो रवि श्रवन्तु नः। जो वेद पाठ पंडित जी ने करो भाव का बच्चा रे कछु खेल रे उमर जिनकी बारी, उन पंडित जी की ऐसी उनने दी सारे निहारी, समझे पंडित को
हुई आई अब मुश्किल अटकी भारी। जो वे मूर्खन के बच्चे खेल रहे थे उनने समझी कि पंडित जी को भैंसन वाली बीमारी हुई गई। दौड़े दौड़े बच्चे अपने बापों से रहे उचार, चलो एक आदमी हुई है बहुत बीमार, गाय और बैल की तरह से रहो मुंह फाड़ और चिल्लावे और सरो बड़ो ऊपर सीटी मुंह फाड़। महाराज बहुत जोर को बीमारी को बुखार चलो है भाई, बहुत बुरी तरह चीख रहे हो बाकी बातों समझ में नहीं आती। किसानन ने कही कोई परदेसी मर न जाए, जल्दी से करो इलाज, क्यों विलम्ब लगाया, कहीं परदेसी को हो नहीं जाए सफाया। सो किसान लोग चले और जब किसान गांव में से निकले तो पंडित जी ने सोची कि जगहों के लोग हमें पूजा देखना आए रहे। सो कुछ और जोर से बोलन लगे। एक किसान बोलो भैया बीमारी बढ़ जाओ, कोई आगी लाया कोई कंडे लाया और मूर्ख किसानों ने देहरा सुलगाया। जब देहरा सुलगाओ तो पंडित जी देखते हो जाते पूजा करते जाते हो, का सोचते हैं शायद हमारे लिए नाश्ता के लिए शकरकंदी और आलू भूने, उन्हें ना पता कि हमारा इलाज हो जाए रहा। 6 करछुला बाह में लगाए दे, करछुला सुर्ख लाल भाई एकदम से बोले कि करो इलाज। एक मूर्ख कान लगो हर के भैंसा के जब इंजेक्शन लगाओ तब बन गोड़ फड़फड़ाए थे, बेलहू ने गोड़ फड़फड़ाए थे, पंडित को गोड़ फड़फड़े एक रस्सी लिया, रस्सी आ गई और रस्सी आए कि मूर्खन ने कहा करो पंडित जी पूजा कर रहे हैं। लाके एक रस्सी मूर्ख पंडित जी को बांधन लगे। पंडित जी चिल्लाने क्यों रहे, ये तो तुम क्या करते हो। मूर्खों ने कह दी हम दवाई कर रहे, आपकी जान बच जाएगी, क्यों वृद्धा में उछलते हो। मूर्ख बोले हम आपकी दवाई कर रहे हैं। पंडित जी बोले तो हम का बीमार हैं। मूर्खों ने कह दी तू घड़ी में आप मरते हो, गाय और बैल के तो हुई गो रोग, तुम्हें बहुत ही बीमार महाराज नजर पड़ते हो। जब रस्सी लेके बांधने लगे तो पंडित जी बोले क्यों रे क्या कर रहे हो। मूर्ख लोग कहने लगे चिंता मत करो हम तुम्हारी मर्ज काट रहे हैं। एकदम से पंडित जी बोले क्यों रे हम का बीमार है। एक मूर्ख कहने लगा चुप रहे तो पे तो बाव चढ़े आओ बकबे बालो, अबे मरो जा तो पट्ट मर जा पट्ट। एकदम से पंडित जी बोले अरे मूर्खो बात सुनो। पंडित बोले तुम समझो हम चिल्लाते हैं, हम वेद पाठ ऊंचे सुर से गाते हैं। मूर्ख बोले महाराज कसम खाते हैं, जब वेद पाठ करने से मर जाते हैं। हमारे भैंसा ने वेद पाठ करो बुआ मर जाओ रेख रेख, हमारे बद जाम जाम के मर जाओ, वेद पाठ ही से मर जाते। करके वेद पाठ मेरे भैंसन ने गमाए प्राण, और ऐसे ही मारोगे हम तो आपकी बचावे जाने। अब जोराबरी से मूर्खन ने पंडित जी को बांध दो, और दोनों कर छोलो तेरे पिछाड़ू के दाग दो। और सुई लगाए दे पीठ पे, गल पचन पे कर ले जाम, और पंडित जी बेचारे तड़फड़ाए के पहुंचे स्वर्ग धाम। पंडित जी बेचारे तड़फड़ाए के पहुंचे स्वर्ग धाम। अरे मूर्खन से बचते रहियो तेरी कह रहे हिंदू, तुम्हारा धर्म बड़ा ही पवित्र है, और हम तो सच कहेंगे कि तुम्हारे धर्म के बराबर दूसरा धर्म नहीं। एक हिंदू की लड़की रहे जको नाम रहे पार्वती, और एक मुसलमान की बिटरिया रहे बको नाम रहे नजीरन। दोनों बिटरियन में बहुत सलाह रहे, सलाह संग ही रहे,
और रोटी जरूर अलग अलग खाओ करती थी, लेकिन बातें सब संग ही बैठे करो करे। एक दिन ऐसो भाव, देखिए अब हम इस चेतावनी से तुम्हें ये बताने जा रहे हैं कि एक मुसलमान की लड़की हिंदू कैसे बनी। हिंदू धर्म कितना अच्छा, ये अपनी लिखी हुई चेतावनी आपको सुनाए जो हमने आधार के गीत इस पुस्तक में दिए। एक दिन सवेरे सवेरे नजीर पार्वती के घरे आई। जिया, हाँ का कर रही है बाय न करके? हाँ काहे यो काती नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, काती नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, काती नजीरन बात। क्या बोली? एक कल शाम को हम तुम बहना फिर गई पाखाना, कल शाम को हम तुम बहना फिरन गई पाखाना, हाजत रफे हो न पाई तोलो मर दूध खाना के करत आओ खटपटी आयो, कहत नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। कल शाम को हम तो बहना जिस समय टट्टी के लिए बाहर गई तो खेत में बैठी हो ना पाई तो लूंगे तेको मर्द खट्टपट करते बहुत चलो आओ। सो का करूं बहना, तुम तो लहंगा पहने थी, देखिए हिंदू धर्म कितना पवित्र है। तो अब नजीरन बोली कि तुम तो बहना उठी एक कदम लहंगा दीनो छोड़, तुम तो बहना उठी एक कदम लहंगा दीनो छोड़, खांसी बड़े अदब से गुइया भजाई मुख मोड़ी हमारी भाई दुर्गति आयो, कहत नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। तुम तो लहंगा पहने थी गुइया सो एकदम उठी चली आई खांसे के, और हम पहने थी पायजामा। सो कहा भाव ए झटपट से पायजामा खींचो गाओ कमर बन टूट, झटपट से पायजामा खींचो गाओ कमर बन टूट, गिरो जाए पाखान के ऊपर गाओ हाथ से टूट भाओ सब लथपति आयो, कहत नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। सो बहना हमने बस सलवार धर के जो खींची हर नारू टूटी और पाखाने पे गिर पड़ी बस सलवार। अब कहा भाव फिर तुम्हें क्या करो बहना? तो बोली ए सना हुआ बोई पाजामा झटपट लीना खींच, ए सना हुआ बोई पाजामा झटपट लीना खींच, एक हाथ से पकड़ आई भाजी आंखें मीच करत आई सटपटी आयो, कहत नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। फिर गावा मौसा हमें देख मार्ग में बहना हसन लगे नर नारी, हमें देख मार्ग में बहना हसन लगे नर नारी, जैसे तैसे दौड़ भाग के पाई लाई ले न दुआरी, लगाई लाई मैंने टटी आयो, कहत नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। फिर क्या करो बहना तूने? तो वो मुसलमान की लड़की बोली ए नाय धोए के तैयार भई तब लीनी पहने ओढ़निया, ए नाय धोए के तैयार भई तब लीनी पहने ओढ़निया, उसी समय गुस्सा के मारे दीनी फूंक सुतनिया, मंगाई लाई मैंने धोती आयो, कहत नजीरन बात बहन सुन पार्वती आयो, कहत नजीरन बात। और सुन ले बहना, कल मुसलमानी मजहब ने करो खूब शर्मिंदा, कल मुसलमानी मजहब ने करो खूब शर्मिंदा, हिंदू बन धोती पहनूंगी
रही अगर मैं तो जिंदा लई मन में ठटियायो कहत न जीवन बात बहन सुनो पर्वतियायो कहत न जीवन बात। और का बोली बहन आपने नवाज ना पढ़ूंगी कहा करी ए वेद मंत्र से हमर रचाऊं खुदियो कर में खारी वेद मंत्र से हमर रचाऊं खुदियो कर में खारी नब्बा के बाकी में तो भोर मुड़बा दूंगी दारी रखाए ले सिर पे चुटियायो घाट न जीवन बात बहन सुनो पर्वतियायो घाट न जीवन बात। लेकिन बहना शुद्धि कौन पे करवाएगी तो कहन लगी है आज कर लेते अब तो बहना समर गई मेरी बुद्धि आज कर लेते अब तो बहना समर गई मेरी बुद्धि बेउती खुर्द से आधार को बुला के करवा लूंगी मैं तो शुद्धि काट ले जाए रतियायो काट न जीवन बात बहन सुनो पर्वतियायो काट न जीवन बात बहन सुनो पर्वतियायो काट न जीवन बात। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा आहार निंदा भय मैथुनस समान वेतन पशु नारायणम। कहने का मतलब इस सूत्र का पूरा अर्थ ये आपको बता दें कि जो लोग धर्म से विहीन है वे पशु के समान है। ये श्लोक लिखा है किसी विद्वान ने, लेकिन हम जैसे लोग को बिल्कुल झूठा करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जो धर्म से विहीन है वे पशु के समान है। शायद जब विद्वान ने पशुओं पर यह झूठा दोष लगाया है। पशु तुमसे अच्छे हैं लोगों। अब आप लोग सोचते होंगे कैसे। एक बात बताओ, जिस दिन से पशु पैदा हुआ उस दिन से पशु ने अपना भोजन छोड़ के दूसरे को भोजन करो नहीं करो। जो वो अपना भोजन प्राचीन करता था वही आज कर रहा है। और मानव, अरे मानव के चोला धन्य है तू, दूध दही घी को छोड़ करके अंडा मांस और शराब पीने लगे। पशु से यहाँ तू गिरा हुआ है। पशु चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, तुम्हें बेटे में सो तो नहीं मिलेगा। और तुमने गांजा की दम लगा ली तो सोसे आए रहे, रोट ज्यादा खा ले तो सोसे आए रहे, तुम्हारी नींद का ही टाइम नहीं। पशु या तुमसे अच्छा है। और पशु तो जिन्नन तो डराते है और तुम भूतन तो डराते हो। जो दसों दिशा में कहूँ भूतन की चीज है ना। भैंसा को ढीन दे पूरे हार को चक्कर दे भाई भूत मिंतु है, तुम्हारे घर में रोज खेला कूदी होती। अंदाजा लगाओ पशु तुमसे अच्छे हैं। और पशु साल में एक बार बच्चे बनाने का विधान अपनाता है और तुम। अब बताओ पशु अच्छे हैं कि तुम? याद रखो लोगों, मैं कह रहा हूं इस सूत्र को लिखने वाला पशुओं पर दोष आरोपण कर रहा है। मानव से पशु कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब आप एक बात और सुने, जिस देश के नौजवान मुर्दों से डर मरते हो और मुर्दों के लिए पिंड दान और जीतों से नित लड़ते हो, डॉक्टर वेद हकीम जहां बादलों की भांत मरते हो और बारिश की मच्छर की तरह बैरिस्टर वकील बढ़ते हो, दिन रात मुकदमेबाजी से गांव के गांव उजरते हो और सिर्फ गुलामी करने को बीए में पढ़ते हो कि हमें गुलामी मिल जाए, देश से बाहर में चला जाए। जिस देश के लिए विदेशों से भी घास लेट कर आता हो और चाय का पानी चार चार जो अपना समय बिताता हो, अपने हाथों गैरों के लिए ताजा मक्खन पहुंचाता हो, जिस देश का अरबों खरोड़ों रुपया से कुपात्र मंडल पाता हो और साधु संत विकलांगों को जब पैसा दिया न जाता हो, अपने ही हाथों काट रहे हो अपने ही गल को, जा क्यों न ऐसो देश रसातल को। ये देश में रसातल नहीं तो और क्या है बताइए भाई। हम तो सच कहेंगे कि भारत देश बता दे क्यों न तेरे बिगड़े ठाट, शुभ कर्मों से नार नरों ने बिल्कुल ही मुख मोड़ा और जोड़ा प्रेम को कर्मों से धर्म का मार्ग छोड़ा गहिया धर्म की बात। भारत देश बता दे क्यों न तेरे बिगड़े ठाट। आप रामायण को उठा के देखो, सीता जैसी बहू, कौशल्या जैसी सास, आज की बहुएं सासें देख लो, गद्दा तले रजाई ऊपर ओढ़े बहुएं प्यारी और सास बेचारी पड़ी जमी पे ओढ़ कमरिया कारी बिछा के नीचे टाट। भारत देश बता दे क्यों न तेरे बिगड़े ठाट। राम जैसे पुत्र और दशरथ जैसे पिता, और आज के राम देख लो, नरम गेंदुआ सर के नीचे पुत्र पलंग पे सोए और बिना बिठाइया हड्डी चटके बूढ़ो पिता जग रोवे पड़ो टूटी सी खाट। भारत देश बता दे क्यों न तेरे बिगड़े ठाट। और बारी कन्या हायाहीन बूढ़न को बेची जावे। ये देश के अंदर अधर्म के धर्म नाम की चीज नहीं है। आज हमारे देश की बेटियां विदेश में विलेख होकर जा रही हैं। चौपाटी पर बम्बई में जाकर के देखिए वो नंगा नाच होता है कि लोगों तुम आंखों से देख नहीं सकते। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वो व्यवहार होता तुम अपने नेत्रों से देख नहीं सकते। और वो हिंदुस्तान है जहां एक द्रौपदी को नंगा करने का दुर्योधन संकल्प किया था, 18 दिन में 18 छोड़ी छेना कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गई। एक सीता को हरने वाला रावण
और उस रावण ने मेरे बंधुओं सीता का हरण किया है, भगवान ने उसका नाश कर दिया। आज उस देश की द्रौपदी और सीता देखो विदेश में विलेख होकर जा रही। शर्म की बात है लोगों, बारी कन्या हाय आए बूढ़े को बेची जावे और विधवा हो तो मात पिता से बिटिया को समझावे धर्म ने का पौन डांट। भारत देश बता दे क्यों तेरे बिगड़े ठाट। बेन भानदी को नहीं पैदा फूटी एक कन्नी, बेन भानदी को नहीं पैदा फूटी एक कन्नी, और साली हाथ भुजरिया बांधे जीजा देता ठन्नी, और दोनों मुस्की छूट जाती। अब तो नोट 5 को चलते आता ना कौन, कहां तक रोज आए देश को। आज बहू जी पुत्र जने कल सासु शोर मचावे, आज बहू के लड़का पैदा हो रो और कल सासु के हीरो को कौन के लोड़े खेले बताओ। आज बहू जी पुत्र जने कल सासु शोर मचावे, विचार करो है कोई किनके सतों को गोद खिलावे, अरे मर जा बिस्चाट। भारत देश बता दे क्यों तेरे बेगन ठाट। ये मेरे देश की दशा है बंधुओं। अगर हमारे देश को स्वर्ग बनाना है तो हम तुम्हें बता दे जट देश स्वर्ग बन जाएगा अगर तुम कमर कस लो। मूर्खों के शब्द कोश में असंभव नाम का शब्द है, विद्वान के शब्द कोश में असंभव नाम का शब्द नहीं है। कैसे सुनो, सबसे पहले यार नेता संसद में भिजवाए जाए, भ्रष्टाचारी खोद को जहाजों में बिठाए जाए, ले जाके समुद्र बीच बांध के डुबाए जाए, पशुओं के ठेले बंद सब कराए जाए, पीछे से शराब उल्टे पेड़ों से लटकाए जाए, मांस खाने वाले गर्म तेलों में पकाए जाए, पके हुए तड़के लगभग टुकड़े 3 कराए जाए, चील का याद कुत्ते जीवन को खिलाए जाए। सबसे पहले यार नेता संसद में भिजवाए जाए और भ्रष्टाचारी खोज को जहाजों में बिठाए जाए, ले जाके समुद्र बीच बांध के डुबाए जाए, मद वस्तुओं के ठेके बंद सब कराए जाए, पीतल और शराब उल्टे पेड़ों से लटकाए जाए, मांस खाने वाले गर्म तेलों में पकाए जाए और पके हुए तन के लगभग टुकड़े 3 कराए जाए, चील का आगाद कुत्ते जीवन को खिलाए जाए और सुल्फा सट्टे बाद में भी पड़े गजब की मार। इस तरह बनेगा स्वर्ग मेरा संसार। और सुनो, करके जो भी लेक गर्म खम्भों से बंधाए जाए, गिन करके 50 कोड़ा पीठ में लगाए जाए, उठाई गिरा लुच्चा गुंडा चीर के सुखाए जाए। चीजों में मिलावट करे खोद के गड़वाए जाए। चीजों में मिलावट कैसी हो रही है? हल्दी में बेसन मिला दिया है, कैसी हरकत पाई है, और पिसी हुई धनियन में इनने घोड़न की लीद चलाई है, मिर्ची में बुरादा लकड़ी का जो जनता खाई जाती है, और खजूर की गुठली सुनो यार सुपारी में पाई जाती है, घी में चर्बी मिला दी इनको भेजो जेल में, और बैल की पेशाब मिलाई इनने सरसों के। चीजों में मिलावट करे खोद के गड़वाए जाए, गमती तोले दाढ़ी मारे जेल में पठाए जाए, पंच जो अन्याय करे होली में जलाए जाए, झूठी जो गवाही दे कोलू में पिराए जाए। गर्म खम्भों से बंधाए जाए और गिन करके 50 कोड़ा पीठ में लगाए जाए, उठाए गिरा लुच्चा गुंडा चीर के सुखाए जाए, चीजों में मिलावट करे खोद के गड़वाए जाए, कमती तोले दानी मारे जेल में पठाए जाए, पंच जो अन्याय करे होली में जलाए जाए और झूठी जो गवाही देवे कोलू में पिराए जाए, चुगलखोर हो खत्म करे जो दिन और रात बिगाड़। इस तरह बनेगा स्वर्ग मेरा संसार। और सुनो, चोर और डाकुन के पांव घुटनों से कटाए जाए, मुसंडे भिखारी सब काम से लगाए जाए। भिखारी कितने देश के अंदर? 90 लाख भिखारी है, 90 लाख। बे भिखारी जो हट्टे कट्टे दिन भीख मांगने को रोजगार बना लो। और बेस्या कितनी देश के अंदर? 5 साल हमारी गुरुकुल में एक पत्रिका आई थी, तो कलकत्ता में जब बेस्याओं की शुमार हुई है, 14,713 बेस्या कलकत्ता के अंदर मौजूद थी। वो बेस्या जिन्होंने सरकार का पैसा लिखवाया है, छुप छुप पाप जन कितने कमा रही इसका कोई पता नहीं। गांजा, चर्च, भांग, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, कोकीन, मदक, शराब, तंबाकू, सालाना का खर्च कितना है जो ठेकों से खरीदा जाता है? उस पत्रिका में लिखा था 32 अरब 14 लाख 42 रुपए का हिसाब सालाना का है, ये ठेकों से खरीदा जाता है। मुसन्ने भिखारी सब काम से लगाए जाए, कामी नार यादे धरती में गढ़ाए जाए, दलालन के हाथ केवल कोहनी से कटाए जाए, दलालन के हाथ केवल कोहनी से कटाए जाए, लोथन जुआ बाद प्लेट फार्म पर ले जाए जाए, आगे जो तूफान में आगे सब गिराए जाए। करे कोई सत्कार, इस तरह
में बनेगा स्वर्ग मेरा संसार। और एक बात का ध्यान और रखना लोगों, गंदगी पसंद है तो जर्दा खाना सीख ले, और भीख यदि मांगी नहीं तो बीड़ी पीना सीख ले। बीड़ी पीने की मित्रों आदत जब पड़ जाएगी तो न होने पे मांगने में जरा शर्म नहीं आएगी। हम आपके सामने ऐसे हैं जो बिना नशे के जीते हैं, और यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जो टट्टी में बीड़ी पीते हैं। हम एक बात आपको बताएंगे, आप लोग सोचते होंगे बीड़ी से तुम्हें क्या मतलब है, क्या बिना बीड़ी के हमारी गुजर नहीं हो सकती है? तंबाकू हमारे देश के अंदर जो आई है वो अफ्रीका की कुदरती घास है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई बीमारी हो गई थी, तब डॉक्टरों ने बताया था कि इसमें गुड़ मिलाकर के इसके धुआं को अगर पेट में खींचा जाए तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। आज उस बीमारी ने घर घर में कैसा ठेका जमा लिया, और बीड़ी के तो लोग इतने आदी हो गए हैं। लोगों हम बताएंगे, इस बीड़ी में निकोटीन नाम का जहर होता है जो फेफड़ों के छिद्रों को भर देता। फेफड़े में कितने छिद्र? 9 अरब छिद्र है फेफड़े के अंदर। डॉक्टर बर्ड जो अमेरिकन है उसने लिखा है कि इसमें 9 अरब छिद्र है। तपेदिक, सर का चकराना, जुकाम, दांत छीण के लिए तो लक्षणगानी बाढ़ है ये। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर बीड़ी पीते हैं तो धीरे धीरे इस बीड़ी का त्याग करें, और बीड़ी की जगह पर काली मिर्च अपने मुंह में डाल ले तो आंखों में सुरकाई भी आएगी, उसके बाद में आपको नुकसान नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीड़ी हम पीते हैं, तुम्हारे ऊपर भाई तुम्हारी सेहत पर असर क्या पड़ता है? बात तो तुम सही कहते हो, बा में एक कारण है इसलिए हम बीड़ी के लिए आपको मना करते हैं। बंधुओं, अगर यही बात हमारी मान लो तो हम समझेंगे सिरसागंज में आना हमारा सार्थक हो गया। एक जगह भीत पर यह लिखा हुआ था कि पेशाब करना मना है। अब हम ये बता दें कि हम मना आपसे क्यों करते हैं बीड़ी मत पियो। तो जब ये लिखा था कि पेशाब करना मना है तो बिना पढ़ा लिखा चला है, उसने पेशाब कर दी, और एक एमए करके आया उसने पेशाब कर दी। दोनों को पकड़ लिया, कहा कि अरे बेवकूफो, जब ये लिखा था कि पेशाब करना मना है फिर तुमने पेशाब क्यों की? बिना पढ़ो लिखो कान लगे साहब, हम तो कभी जानता ही ना, तो हमें क्या पता जो करिया करिया का लिखो। अच्छा तू बिना पढ़ा लिखा क्यों? बोले तू कि साहब हमने तो एमए किया है, तूने पेशाब कर दिया है बिना पढ़ा लिखा, 10 रुपया तू दे जुर्माना, 100 रुपया तू दे। तो पढ़ो लिखो कान लोगो साहब हमने के ज्यादा पेशाब कर दिया, हम 100 रुपया दे। जवाब दिया तूने वहां पेशाब और किया, तुझे ऐसे मना और करना चाहिए था। तो मेरे नौजवान साथियों, परमात्मा की अदालत से जब मानव का चोला जो मिला है, अगर किसी मकान को किराए पर आप लें तो 100 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। हो सकता है उसमें बाथरूम ना हो, समय समय पर बिजली भी धोखा दे जाए, और अगर महीना पर उस मकान का भाड़ा ना दो तो मकान का मालिक क्या करेगा? निकाल देगा। तो ये शरीर रूपी मकान भी तुम्हें किसी ने दिया है, और जब मकान का भाड़ा 24 घंटा में 1 घंटा भगवान के भजन का ले लो तो बहुत ज्यादा हो जाए, भजन तो भाड़ में चला गया। बीड़ी सिगरेट का धुआं घूस घूस के मकान को गंदा और बना रहे। अदालत में भगवान पूछेगा शरीर क्यों दिया था तुम्हें? तब आप कहोगे साहब हमें तो पता ही नहीं लगा, हमें तो ऐसे कोलाई पैदा भाई बम हुक्का पियो जात। तो तब वो हमें बुलाएगा, इधर आधार तू पूरी रात चीखता रहा, तूने इनको मना नहीं किया। तो बंधुओं, हम परमात्मा के 100 रुपए के जुर्माना से बचने के लिए आपसे कह रहे हैं कि ऐसे विषय को मत अपनाओ जिससे हमारी सेहत में कोई दुख हो। हाँ याद रहे, लोफत दगाबाज हवालात में पहुंचाए जाए, बीड़ी पीने वालों के मुंह में खूंटे ठोकवाए जाए, सुल्फा पीने वालों के मुंह इंजन में बंधाए जाए, अफीम पीने वाले पक्के रोडों पर सुलाए जाए, माल भरे ठेलाए पे सारे दिन घुमाए जाए। बूचर खानो तोड़ तोड़, तुम्हारा बूचर खाना कहाँ लोगों? लखनऊ लखनऊ। बूचर खानो तोड़ तोड़ गौन को बचाए जाए, अलग अलग लड़का लड़की स्कूलन में पढ़ाए जाए, आधार के भजन शहर शहर में चलाए जाए। अब तो आप लोग सोच रहे हो कि तुम तो हरैये ही धर के रह गए, इतना काम कैसे हो सकता है जितना तुम बता रहे हो तो सकता है। में एक चक्कर है लोग कि एक अध्यापक जी थे, अध्यापक जी, तो उन मियाँ जी ने क्या किया, एक पाजामा सिलवाया, पाजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया। स्कूल का टाइम हो गया तो मियाँ जी अपनी पत्नी से बोले देखो भाई पाजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है और हम स्कूल जा रहे हैं, पाजामा 4 अंगुल काट के सी के रख देना। पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारी औलाद को खिलाऊंगी कि पाजामा काटूंगी। एक लड़की तो उसका बिटिया पाजामा, तो बिटिया कहने लगी हम तो ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, मुझे टाइम नहीं है। लड़का से कहा बेटा तू, तो लड़का कहने लगा अब्बा जी हम तो बकरियां चराने जा रहे हैं, हमें तुम्हें पाजामा काटने को टाइम ही ना है। अध्यापक जी पाजामा धर गए, स्कूल को चले गए। हुआ क्या, उनकी पत्नी ने सोची का जो काम है ना, पाजामा बटाए गए, ला पाजामा काटे दे, पाजामा निकालो, 4 लोगों नाप के काटो, सी के धर दो। लड़की ट्यूशन पढ़ के आई, बाने गई थी, अब्बा ने कही थी पाजामा कटाओ परे, पाजामा निकालो, 4 लोगों रखो, कच्चे कच्चे कैची चला दी, सी के धर दो। हाय वो लड़का ने कही, अब्बा ने कहा था पाजामा काटना पड़ेगा, ला पाजामा काट दे। पाजामा निकाला, 4 लोगों रखा, कच्चे कच्चे कैची चला दी, सी के धर दो। कितो कटियो पाजामा।
अध्यापक जी स्कूल से लौट करके आए, उन्होंने सोचा पूरे घर ने मना कर दिया, किसी ने पाजामा काटा नहीं, पाजामा निकाला, चालों रखा, कच कच कैची चलाए। अब पाजामा को घुटन न रहा, पाजामा वैसे ही रख लो। अध्यापक जी ने सुबह पढ़ाने चले, 2 खेत की दूरी पे स्कूल रह गया, तो डिप्टी साहब खड़े थे। जो डिप्टी साहब को देखो तो अध्यापक जी पाजामा पहनने लगे, पाजामा घुटुअन ऊपर। डिप्टी साहब ने कहा, अध्यापक जी ये क्या चक्कर है? अध्यापक जी कहने लगे, माफ करना सर, मेरे तो पूरे घर की खोपड़ी चक्कर में। अगर घर की खोपड़ी चक्कर न होती तो पाजामा का अंडरवियर नहीं हो जाता। याद रखना लोगों, अगर हिंदुस्तान की घर घर की खोपड़ी एक होती तो इस हिंदुस्तान की हजारों बार लूट हो चुकी है। और लड़का जो हकलो है तो लड़कियों अकेले हकली ढूंढो ना, एक दूसरे की मजाक बनाएंगे। एक लड़का हकलो रहे, हकलो, और बाकी बीवियों हकली रहे और सासू हकली रहे, वो तो मत मजा। ससुराल वाले भी हकले रहे सब। तो वो ससुराले गो सो सास द्वारे बैठी रहे, सो वो अपनी सासु लिया तो राम राम करने लगो। हकलो तो हतो ही ना, सो कैसे बोलो? सो र मेरी, सो र मेरी, राम राम ले ले मैयारी, सो र मेरी, एदी राम राम ले ले मैयारी, सो र मेरी, राम राम। एकदम से अपनी सास से बोलो, सो मेरी राम राम ले ले मैया, बहुत दूर से घूम के आओ। सासू हकले आती, जो बने दमाद देखो। सो सासू का बोली, अरे खक खक खात बिछाए दे बिटिया, लल लल लउआई, खक खक खात बिछा दे बिटिया, लल लल लउआई, ओ दद दद दरी लगाए फौरन, तत तकिया तुरंत लगाए देरी। ओ पप पप पानी दे लउआ को, कक कक कली गहाए देरी। और इतनो करके काम का बिटिया, तब धर लीजिए करहिया रे, सो र मेरी, राम राम ले ले मैया, सो र मेरी, राम राम ले ले मैया। दुकरिया बोली, खक खाट बिछाए दे, लल लउआ द्वारे ठाड़े, तत तकिया लगाए, पप पानी दे के कली गहाए दे, और तब करहिया धर लीजिए। सुबह बिटरिया आई और खटिया बिछाने लगी, हकले आते बाबा आती, और तो लोग कुतिया घर में घुसन लगे। सुबह छोरी बोली, अम्मा, तो अंदर से बोली, का बात है? अरे कुतिया घर में घुस गई, झंडा ले गई। कुतिया घर में घुस गई, झंडा ले गई री, और लल लट्ठू लगे दारी के, फिर न घर में आवे री। और जोलू कुतिया मारन भाजी, कूदी तोलू बिलैया रे, सो र मेरी, राम राम ले ले मैया, सो र मेरी, राम राम ले ले मैया। राम राम ले ले मैयारी, सो र मेरी, राम राम। देखिए कैसा आनंद है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, और तीनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक मुसलमान, एक ईसाई और एक हिंदू। तो हिंदुओं में कौन था? अहीर। एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे, और धीरे धीरे इनको फिल्म का चस्का लग गया। तो पढ़ाई अड़ाई तो ऐसी, जो फीस को पैसा मिले वो फिल्म में निकाल दें। अब तो घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया, तो बड़े परेशान हुए, राजनीति करने लगे, साइकिलें छीनने लगे, लोगों की मारपीट करने लगे, तो पुलिस इनकी तलाश करने लगी। अब तीनों चौराहे पर इकट्ठे हुए, तो अहीर कहने लगा, भैया आज तो घर वालों ने बड़ा परेशान किया। ईसाई कहने लगा, यार घर वाले हमारे भी नाराज हैं। मुसलमान कहने लगा, यार मुसीबत तो हमारे ऊपर भी है।
अहीर कहने लगा और पुलिस भी पीछा कर रही है हमारा आपका तीनों का। हाँ हाँ यार एक अकल बताएं का, पुलिस पीछो ना करो, गुजरो अच्छी तरह होने लगे, चलो महात्मा हो जाओ। मुसलमान कहने लगो हम महात्मा ना हुए भी तो रात आदि पे हनाव करते हैं और ठंड में हम पे तो हनाव ना ही। अहीर कहने लगो तुम बना सेकंड हैंड खोपड़ी को, सो महात्मा ही ना बनो, बे बनो सन्यासी करो लिया बद्ध कैसे कबाऊ ना हना सो हम रोटी। सो तीनों ने कपड़े रंग लिए और सो हम रोटी सो हम रोटी। और जब जानते ही हो कि पछा में साधुन की बड़ी इज्जत है, सो हम वाले कोई आए जाए रोटी तो है ही। 6 महीना ना गुजरे, तीनों के सुअर जैसी गर्दन आ गई। लेकिन सत्य था आभास नहीं हुआ, इनको सिर्फ ढोंग था। क्या हुआ, चलते चलते जैसे ये गांव है ना उस तरफ, जैसे हमारे प्रधान साहब रघुराज सिंह जी हैं, उनके दरवाजे पे तीनों महात्मा आए तो प्रधान साहब बोले कि जरा भोजन कर लो। तीनों ने भोजन करे। एक कहने लगो भैया जाने भोजन तो करा दे लेकिन दूध ना दो। कहने लगे तो कोई बात नहीं, चलाऊंगा विजय मास्टर कहीं चले चलो, उनकी भैंसिया दूध दे काम हो जाए। तीनों वहां से उठे, जब वहां पहुंचे तो साहब निकले, उन्होंने देखा तो महात्माओं को बड़ा आसन दिया और कहा कहो महाराज कुछ भूखे प्यासे, तो भोजन तो हाल ही करके गए थे। सो अहीर साहब कहने लगे ज्यादा भूख तो नहीं है लेकिन आज तबीयत ऐसी चाहती है कि तुम्हारे यहाँ भैंस दूध दे रही हो तो जरा दूध दे दो। कहने लगे दूध है तो चावल और दे दो तो जरा खीर बनाए। सो चावलू दे दे, खीर बनाई। खीर कितनी बनाई, ऐसी कि भूख में एक आदमी खा ले, क्योंकि वो तो लोग खाई के आए थे, थोड़ा का टेस्ट ले लेंगे। लेकिन मुसलमान सोचने लगो बेंचो ऐसी कि तू जुगाड़ हो चाहिए जब खीर हम ही खाएं। कहा भैया ऐसा करो सवेरे जब चलेंगे तो नाश्ता करके चलेंगे, जब पतीली बांध के टांग दो। तीनों ने टांग दी। लेकिन दिमाग में झटका लगो सो वो मुसलमान बोलो ए अहीर साहब, ए ईसाई, हाँ जब बताओ सवेरे खीर खाए को। अहीर कान लगो सबने दूध मांगो, सबने खीर बनाई, तीनों जने खाए ना। मुसलमान कान लगो सवेरे खीर वो खाए जो सबसे बढ़िया बर रहा है सोई खीर खाए। आहा तीनों पर रहे और घर्राटे तीनों लेने लगे, सो एक और ना। अब जब सोचे सपनों का बनाए, सपनों का बनाए। मुसलमान ने सोची कि लाओ सपनों ही बना ले। उठा, माने बे कपड़े तो उतार दिए और नए कपड़े पहन के सो गया। ईसाई उठा, माने सेंट की शीशी निकाली और दाढ़ी थी लंबी, सो अपनी दाढ़ी में सेंट की शीशी लगाई, पूरी शरीर में बुआ पर रहो, सपनों बनाए। दोनों सोए गए। अहीर उठो सो बाने पतीली उठाई और दोनों हाथों से लग गो। पतीली साफ करके बैसी बांध के बाने लटकाई दी। पर रहो जवान सवेरे मुसलमान जगे सो ईसाई थे कही कहो कहो सपना क्या देखा है। मुसलमान कहने लगा मेरे जैसा सपना तुमने भी नहीं देखा होगा। क्यों? आपको नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते हमें ले गए और उन्होंने कहा ये कपड़े क्यों रखे तुमने, उतारो ये कपड़े, जो नए कपड़े पहन दो। तो देखो वो कपड़े नहीं है, दूसरे कपड़े हमें पहना दिए। ईसाई कहने लगा हमने तेरे से अच्छा सपना देखा। क्या? कि पहुंचे साथ में आसमान पर देश आया ऐसा ख्वाब। पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब और ईसा मसीह के संग भोजन करके लौटे। अभी जनाब बड़े बड़े सुंदर सेंट लगाई गई, बात तुम खुशबू नहीं आ रही है? मुसलमान कान लोगों में तो नाक फटी जाती पहले ही। अरे यार इस अहीर को भी जगा लो। अब अहीर को जगाओ तो जवान बड़ी मुश्किल में तो जगो। कहने लगे कहो अहीर की मती 12 बजे शुद्ध होती है, तुम अभी सो रहे हो, खीर नहीं खाओगे? अहीर कान लोगो साहब तुम दोनों को जो कुछ करते सो करते रहते, लेकिन मुझे जगाती ना। क्यों? पूरी रात हुई है, हमारी तो हड्डी को शर्मा बनी हो। अरे क्या हुआ? एकदम जवाब दिया तुम सब तो सोए गए। आधी रात के समय पे कूद पड़ो महावीर, जन घूसा दीनो मार के कई जल्दी खाए ले। आधी रात के समय टेढ़ी टांग वाला हनुमान कूदा और एक घूसा मारो कहीं के खीर खा। सो हम डर के मारे प्राण कपिए, सो हमने 2 और